नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर बाबू और आप सभी का मेरे इस प्रोग्राम घर के डॉक्टर में सुस्वागतम। इस प्रोग्राम के द्वारा मैं कुछ कॉमन डिजीजेस जो कि घर पे होता है और उसको लेकर आप हर बार डॉक्टर के पास भागने का आप लोगों को दिक्कत होता है, तो ऐसे बीमारियों के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। उसके थोड़े से डिटेल्स बताऊंगा, क्या क्या दवाइयाँ होती है उस बीमारी में, इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या आप घर पे आप क्या कैसे इसका काट कर सकते हो, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और याद रखिएगा, ये मेरा जो सीरीज है घर में बैठकर मैं मेरे लिए टाइम पास है, बट मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। और याद रखिए, इसमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। इससे इससे क्या होता है कि और भी मैं ऐसे प्रोग्राम बना सकता हूँ और ज़्यादा डिजीजेस आपके सामने पेश कर सकता हूँ और सहूलियत होता है। ठीक है। तो पहला जो डिजीज मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूँ, इसका नाम है गैस्ट्राइटिस। ये बेसिकली है कि ये पेट के अंदर का अस्तर का सूजन होता है। तो ये जो बीमारी है, ये बहुत कॉमन है। ऑलमोस्ट एक स्टडी के हिसाब से ऑलमोस्ट 50% लोगों को ये बीमारी है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो जैसे इंडिया में। तो डेवलपिंग कंट्रीज में ऑलमोस्ट 50% पीपल हैव गॉट दिस डिजीज। ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन है और ये अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है कि पेट में जलन, बदहजमी, खट्टी डकार आना, ये सब इसके साथ मतलब ये कॉमनली सुनने में आता है। बट ये इसको अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप इसको अनदेखा करेंगे तो हो सकता है कि आगे जाकर इसमें भारी रक्त का रिझाव हो, वो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और कैसे और काफी ऐसे बीमारियां हो सकती हैं जिससे कि ये जानलेवा भी बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस बीमारी के बारे में। तो अभी मैं आपको ये बीमारी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि होता क्या है, जिससे कि अब जो दवाई आप लेंगे या जो भी उसके मेजर्स हैं जो आप लोगे, इससे ये आपको कैसे इस बीमारी से दूर रहने में हेल्प कर सकता है। ठीक है। तो मैं ये अलग अलग स्टेज में इस बीमारी के बारे में बताऊंगा। तो पहला इसका जो ये होता है क्या है बीमारी, मतलब ये गैस्ट्राइटिस बीमारी होता क्या है। तो पेट में जैसे अंदर एक लाइनिंग होता है, जो कि म्यूकस कहते हैं इसको। और आपको ये जानकर काफी अचरज होगा कि पेट में जो एसिड सिक्रीट होता है, इसका पीएच वैल्यू ऑलमोस्ट 1 to 2 पीएच वैल्यू, जो कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। ये आप जैसे केमिस्ट्री, आप स्कूल में रहे होंगे, केमिस्ट्री में जो से वो एसिडिक ये लेते हैं ना, और इसमें आप अगर मेटल भी डाल दें तो भी गल जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन ये आएगा, अगर पेट में इतना हाईली एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, तो पेट के अंतड़ियों में असर क्यों नहीं पड़ता है? ये इसलिए असर नहीं पड़ता है क्योंकि ये पेट का जो परत है, इसके ऊपर जो कवरिंग है और जो अस्तर है, इसके ऊपर एक म्यूकस का लेयर हरदम सिक्रीट होता है, जिससे कि एसिड उस पर एक्ट नहीं कर पाता है। तो कोई भी कारणवश ये जो म्यूकस का जो लेयर है, अगर इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है, आइदर इन्फ्लेमेशन होता है या कुछ आप ये ज्यादा एसिडिक कुछ खा लिए, या इसमें ये जो म्यूकस लेयर है इसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ आपने मतलब जैसे स्मोकिंग की है या अल्कोहल ले लिए, मतलब दारू पी लिए या सुट्टा मार लिए, तो ये सब से ये डिस्टर्ब हो सकता है और ये जो एसिड है पेट का, वही एक्ट करना चालू कर देता है और आगे जाकर अल्सर होता है। ये अल्सर फिर आगे जाकर ये किसी ब्लड वेसल या किसी जो नीचे होगा उसमें अगर इफेक्ट करेगा तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग चालू हो सकता है।
तो ये सब इसका प्रॉब्लमेटिक फेजेस हैं जो बाद में आते हैं। हम देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या है। सबसे ज्यादा कारण जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में ये ज्यादा ही पॉपुलर है, और पॉपुलर इन द सेंस कि ज्यादा ही वाइड स्प्रेड है। तो ये कारण क्या हो सकता है? एक तो हम स्पाइसी बहुत ज्यादा खाते हैं। अब ये स्पाइसेस जो जितने भी हम लेते हैं, तीखा खाना खाते हैं, खट्टा खाना खाते हैं, मतलब गोलगप्पे दबा के खा रहे हैं, ये सब जो होता है, तो जो उसमें खट्टा पानी होता है, तो वैसे ही जितना भी खट्टी चीजें हैं या तीखा चीज है जिसमें मिर्ची बहुत ज्यादा है, ये सब जब भी खाते हैं तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, उसका जो म्यूकस का जो परत है उसमें ये जाकर इफेक्ट हो जाता है। ये ज्यादा ही म्यूकस लेयर में इफेक्ट करता है, जिससे कि वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्टमक लेयर पे एक्ट करना चालू कर देता है और गैस्ट्राइटिस होता है, और उसके बाद एक के बाद आपका प्रॉब्लम चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक रीजन है। दूसरा, सुट्टा पीना, ये बहुत ही गंदी आदत है एक तरह से। हालांकि जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि भाई हीरो सुट्टा पी रहा है, तो हमें भी लगता है कि भैया टेंशन हो रहा है, सुट्टा मार लो। ये मेडिकल कॉलेज में हम थे तो तब भी ये होता था कि बंदों का ऐसा होता था कि भैया जब तक सुबह सुट्टा नहीं मारेंगे संडास नहीं जा सकते। वो होता नहीं, प्रेशर नहीं बिल्डअप होता। तो ये जो स्मोकिंग है, ये अल्कोहल से भी ज्यादा डेंजरस है। तो ये आप ध्यान रखिए, मतलब स्मोकिंग अगर हुआ, स्मोकिंग आप कर रहे हो, रेगुलरली कर रहे हैं, 100% अल्सर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। गैस्ट्राइटिस तो बड़ा ही कॉमन है। तो ये स्मोकिंग एक बंद करना बहुत जरूरी है। अल्कोहल, दारू, दारू से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। फिर एक और रीजन है स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस किसी भी चीज का स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। फिजिकल स्ट्रेस जैसे कहीं आपको इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी हुआ है, या कुछ भी ऐसे बॉडी में जो स्ट्रेस होता है, तो इसमें बॉडी में कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि पेट में भी इफेक्ट करते हैं, और ये गैस्ट्राइटिस चालू हो सकता है। तो स्ट्रेस एक अलग कैटेगरी है जिससे हमें बचना है। इसमें एक सेपरेट कैटेगरी के अल्सर भी होते हैं जिस विच इज कॉल्ड स्ट्रेस अल्सर्स। तो हर बार अस्पताल में भी जब भी कभी स्ट्रेसफुल इंसिडेंस होता है या कोई प्रोसीजर होता है, तो उसमें वो दवा भी देते हैं जिससे कि ये जो एसिड सिक्रेशन है ये कम करता है, वैसे वाला दवाई भी देते हैं। अगला है कि अगर कोई रेडियोथेरापी, जैसे रेडिएशन थेरापी देते हैं ना कैंसर में, जिसमें तो ये अगर और भी अलग भाग में, मतलब अपर एरिया में, चेस्ट एरिया में या फेस एरिया में भी अगर रेडियोथेरापी करे तब भी ये स्टमक में अल्सर बन सकते हैं। फिर जैसे मैंने शुरू में बताया, डाइट का एक बहुत बड़ा कारण होता है। डाइट में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और ये जितना तीखा खाना, खट्टा खाना, ये सब जो है, ये आपको अफेक्ट कर सकता है, और आप ये गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकता है। तो अब इसके बाद एक और चीज, हाँ, मैं उसको मिस नहीं करना चाहता हूँ। ये बड़ा कॉमन होता है कि भाई कहीं दर्द हो गया, कहीं दर्द हो गया या फीवर हो गया, आप जो सिंपल सी दवाइयाँ पैरासिटामोल खा ली, या जो भी ओवर द काउंटर ड्रग्स जिसको बोलते हैं, दर्द के लिए दवा ये जो खा ली, या स्टीरॉइड्स, कहीं कहीं मतलब कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में स्टीरॉइड्स होते हैं, ये सब अगर ले लिए, तो ये एक जो कॉमन चीज जो पेट में प्रॉब्लम करता है गैस्ट्राइटिस का, ये इसके कारण हो सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, NSAIDs, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं, ये इनका सेवन जितना कम करे उतना अच्छा रहता है। क्योंकि जब दर्द होगा, इंसान को पहला ये होता है कि अरे एक दवा खा लिया, दर्द बहुत हो रहा है, चलो हम एक मैं जेनरिक नेम ही बताता हूँ, आइबुप्रोफेन ले लिए या पैरासिटामोल ले लिए, ठीक है, तो इसके कारण वो थोड़ा कम हो गया करके। बट उसका जो नेगेटिव इफेक्ट जो होता है, जो गैस्ट्राइटिस का, ये काफी संगीन होता है। तो इसका जरा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो अब हम देखते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या खाने से बचना चाहिए।
सबसे पहले चीज, आप जो खाना खाते हैं इसमें तीखापन कम रहे तो उतना अच्छा है। और ये जरूरी है कि रात के समय ये बिल्कुल ना लें, जबकि उल्टा होता है। आजकल क्या है, लोग शाम को ये पार्टी करते हैं, दारू भी पी लिए, सुट्टा भी मार लिए, और बढ़िया मतलब चेप दिए, अच्छा वाला मसाले वाला खाना भी चेप दिए, साथ में मिक्सचर विक्सचर ये भी सब कुछ चीजें, तली हुई चीजें ये सब खाइए, तो इससे गैस्ट्राइटिस बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है इसको अवॉइड करें। तो तीन चीज होता है जैसे खाने में अवॉइड करने का। एक होता है जल्दबाजी खाने खाते वक्त। अब आपको गैस्ट्राइटिस हो गया, ये आगे जाके अल्सर होने के चांसेस बहुत हाई है। अब जब भी देखो क्या होता है कि जल्दबाजी उठी खाना खाने में, अरे आधा घंटा मिला, 15 मिनट मिला, खा मिला, बस उसी में दबा के खाए, फटाफट खाए, और हो गया प्रॉब्लम। और तो ये जो जल्दबाजी है इसको आप अवॉइड कीजिएगा। कभी भी खाना खाते वक्त जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से चबा के चैन से खाइएगा, टाइम मिले टाइम लेके खाइएगा। ठीक है। दूसरी चीज, गरम खाना नहीं खाएं। लोगों को आदत होती है ना, गरम गरम रोटी है निकाले और दबा के खा लिए। अब कुछ कुछ जो खाना होता है जिसमें मतलब जो फ्लूइडिक होता है, जैसे आ, ये हुआ खिचड़ी हुआ, या जैसे साबूदाना का वड़ा हुआ, ये सब अगर गर्म रहे ना और उसको आप अगर खाए, तो ये क्या ठंडा नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि जब आप चबाते हैं तो ये कुछ ठंडा हो जाता है, मुंह में टेम्परेचर कम हो जाता है और पेट में चले जाता है, तब तक उसका टेम्परेचर काफी कम होता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। मगर अगर आप जल्दबाजी दिखाए खाना खाने में, तो ये आपको पेट में जाकर वहां पे सीधा मतलब एकदम गर्म चीज है, वहां एक्ट करना चालू कर देगा म्यूकस लेयर पे, और उसके बाद एसिड सर पे चढ़ जाएगा और काम चालू कर देगा, अल्सर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी कभी नहीं, आराम से चबा के खाइएगा। समय पे खाना खाना ये अलग चीज है। ऐसा नहीं हो कि भाई सुबह नाश्ता कर रहे हैं आप 10 बजे, उसके बाद लंच कर रहे हैं 5 बजे शाम को, और डिनर कर रहे हैं वो रात को 1 बजे 2 बजे, और ये आगे पीछे हो रहा है ना। इसमें क्या है, बॉडी में एक रिदम होता है, तो ये रिदम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस रिदम के बेसिस में अगर आप टाइम पे खाना खाएं, आप सुबह उठें, अगर ब्रेकफास्ट करें टाइम पे करें, और हाँ ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं, ब्रेकफास्ट जरूर करना। भले आप कभी आगे जाकर कुछ चीज मिस कीजिए तो भी चलेगा, बट ब्रेकफास्ट जरूर करना। तो ये जो टाइम पे खाने खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तली हुई चीज इसको जितना अवॉइड करो वो अच्छा है। और ज्यादा फैटी चीजें हैं, ये सब भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद लोगों को टशन है कोक पीने का, पेप्सी पीने का, जितने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ध्यान रखिएगा इसमें अगर कफेन है, जो भी ड्रिंक्स जिसमें कफेन है, मतलब कॉफी के अंदर होता है ना कफेन, ये कफेन अगर रहेगा जो भी ड्रिंक्स में, तो ये आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ड्रिंक्स लीजिए जिसमें कफेन ना हो। इवन कॉफी भी आप पी रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा, ये जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है, क्योंकि ये गैस्ट्राइटिस का अगर आपको बिगिनिंग हुआ है और आपको ये कटी डकार आता है और पेट में जलन महसूस होता है, दर्द होता है, और ये सब मालूम है कि भाई गैस्ट्राइटिस चालू हो रहा है, आप कंट्रोल करना है, तो ये कॉफी अगर अवॉइड करें तो ये अच्छा है। अगली चीज, जैसे मैंने तीखा खाना बता दिया, कॉफी का बता दिया, इसको अगर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है तो जो प्रोबायोटिक होता है, प्रोबायोटिक मतलब जैसे आपको दही हुआ, ये हालांकि थोड़ा कम मात्रा में, बट दूध सबसे अच्छा एंटासिड होगा। तो वो भी अगर ठंडा दूध होगा, तो आप फ्रिज से दूध निकालिएगा ठंडा वाला, थोड़ा थोड़ा करके सिप करके पीजिएगा। अगर आपको जलन महसूस हो रहा, ये शाम के टाइम में कुछ होगा, तो ये आप ऐसे करने से वो कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका कैसे काट है। अगला हम आते हैं सिम्टम्स पे। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, सिम्टम्स होता है पेट दर्द होता है, ये भी जनरली शाम के टाइम में पेट दर्द होता है,
ठीक है, जलन होता है, खट्टी डकार होता है, खाना खाने का मन नहीं होता है, पेट में थोड़ा सा भी खाना खा लो एकदम फूल जाता है यार, आजकल मन नहीं कर रहा है खाना खाने का, लेकिन पेट में कुछ गैस बन रहा है, फूल रहा है। तो ये सब इसका सिम्टम्स हैं। और दूसरे जो डेंजरस सिम्टम्स हैं आगे जाके, मतलब काफी टाइम से गैस्ट्राइटिस रहा है, इसके बाद आपका वो ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, कहीं हो सकता है कि अंदर थोड़ा सा ब्लीडिंग हो। अगर ब्लीडिंग हो तो वो स्टूल में आता है, मतलब टट्टी में आता है। टट्टी में जब अपर जीआई ब्लीड होता है, मतलब जो पेट में या duodenum में उस एरिया से अगर ब्लीडिंग होता है, तो टट्टी में कभी खून लाल रंग का नहीं आएगा, डाइजेस्ट होके आएगा तो एकदम काला रंग का आएगा। मतलब जैसे रोड होता है ना, रोड में टार बिछाते हैं तो टार का जो कलर होता है एकदम काला, वैसे होगा। अगर वैसे कुछ आपको दिखे, मतलब ऐसे सिम्टम्स हैं, आपको पेट में जलन और सब कुछ हो रहा है, और जो स्टूल निकल रहा है, जो टट्टी में आप ये काला कलर देख रहे हैं, पूरा एक काला कलर देख रहे हैं, तो मतलब मामला डेंजरस है भाई, अस्पताल जाना ही है। अपर ओजीडी जो इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडनोस्कोपी कराना पड़ेगा, एंडोस्कोपी करा के एक बार देखना पड़ेगा भी क्या है, कहाँ पे है, अल्सर है, ब्लीडिंग हो रहा है, या गैस्ट्राइटिस फॉर्म हो गया है। तो ये ये सब सिम्टम्स होते हैं इसके। अगला हम आते हैं ट्रीटमेंट। तो इसका जो ट्रीटमेंट क्या होता है, दवाइयाँ कौन कौन से होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया शुरू से ही, इसमें कारण क्या है, एक एसिड सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, दूसरा इसका जो परत म्यूकस लेयर है जो कि अस्तर के ऊपर बनता है, पेट में अस्तर ऊपर बनता है, उसका डिस्ट्रक्शन, वो मतलब खत्म हो जाता है, उसके कारण होता है। तीसरा स्ट्रेस लेवल के कारण होता है। तो ये सब जो मैंने बताया था, किस किस कारण से ये होता है, ये बीमारियां होती है, तो एक एक करके हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो खाना सही टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया, सही टाइम पे खाने से, गरम खाना ना खाने से, गरम मतलब बहुत तीखा खाना, और गरम लिटरली मतलब जो कि एकदम किचन से निकाल के लाया और एकदम दबा के खा लिया, ये ना खाने से। फिर समय पे खाने से, थोड़ा थोड़ा करके। अब क्या होता है ना, पेट में जो जितना खाना अंदर जाता है, तो ये एसिड ज्यादा एक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसके पास है सामान एक्ट करने के लिए, मतलब खाना है पेट में, तो उसके ऊपर एसिड एक्ट करता है। बट अगर पेट खाली रहा तो ये एसिड भी तो रहता है वहां पे, तब ये आसपास फिर जाके लड़ना चालू करे, मतलब जितना है, जितना म्यूकस है उसमें सब जाके इफेक्ट करना चालू करता है। तो ये ध्यान रखिए कि जितना खाली पेट रहे उतना ये ज्यादा आपका इश्यू होगा। तो पेट में खाना रहेगा तो अच्छा रहेगा। और पेट का जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम है 2 से ढाई घंटे लगता है, मतलब आपने कुछ खाना खा लिए और 2 घंटे या 2 घंटे के अंदर ही पेट पूरा खाली होता है। तो 2 ढाई घंटे के बाद थोड़ा सा कुछ और खा लो, एक तो बिस्किट खा लिए जो कि ज्यादा तीखा कुछ नहीं होता है, या रस्क खा लिए, रस्क जो होता है ना, टोस्ट, तो ये थोड़ा सा खा लिए, या फिर दूध पी लिए। तो कुछ अगर पेट में रहेगा तो ये एसिड एक्ट कम करेगा। तो ये सब क्या है कि आप कर सकते हैं। अब दूसरा दवाइयाँ, दवाइयाँ पे क्या होता है कि अलग अलग टाइप की दवाई होता है। एक दवाई होता है जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलते हैं, जो कि ये एसिड सिक्रीशन कम करता है। अब इसके भी अलग अलग, क्या है कि जितना दवाई अवॉइड करे उतना अच्छा रहता है, बट अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो दवाई तो लेना जरूरी हो जाता है। अब ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ट्राबिप्राजोल, अलग अलग वैरायटी की दवाइयाँ आती हैं। ये अगर आप लेंगे तो ये एसिड सिक्रीशन कम होगा। बट अगर एसिड सिक्रीशन बहुत लंबे समय तक आप ऐसे दवाई लेंगे जिससे कि एसिड सिक्रीशन कम हो रहा है और आप दबा के खाना कुछ भी खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सट्टा मार रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो इसके भी काफी प्रॉब्लम्स हैं। दवाई देखो, दवाई कुछ भी आपकी होती है, ये जो भी हो, छोटे पैकेज टाइप होता है केमिस्ट्री में, थोड़े क्वांटिटी में ही दवा होता है। अगर आप वो दवा बहुत ज्यादा कम समय पे लें, या क्वांटिटी ज्यादा लें, या गलत क्वांटिटी पे लें, तो इसके भी साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इवन विटामिन के। तो विटामिन या वाइटामिन जैसे बोलते हैं ना, जो भी हो,
ये भी अगर आप बहुत ज़्यादा ले लें तो इसकी भी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। तो दवाई जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। बाकी चीज़ें फॉलो करें, ये बहुत ही बढ़िया रहता है। तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हुआ। फिर ऐसे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, अलग कैटेगरी की दवाई हैं। तो ये दवाई भी एसिड सिक्रीशन कम करने में हेल्प करता है। फिर कुछ अलग टाइप की दवाई हैं जो कि परत को थोड़ा सा सपोर्ट करता है। जो म्यूकस लेयर होता है, जो कि अस्तर में जो म्यूकस लेयर होता है उसको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये दवाई होता है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे कुछ कुछ दवाइयाँ हैं जो कि मिक्स होकर बढ़िया कलर में आता है। उसका नाम हम लेना नहीं चाहता मैं, दवाई का नाम मतलब उसका जो नॉर्मल नाम है वो बताने ठीक नहीं है। तो मैं जस्ट बता रहा हूँ ये सब उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये सब दवाई का क्या काम है कि ये जब आप लेते हैं तो ये करीब 3 बार या 4 बार ले सकते हैं। 10 ml अराउंड लेते हैं जो भी, जैसे 5 ml या 10 ml जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये जब लेते हैं तो ये लेयर में जो म्यूकस लेयर है उसके ऊपर कवर करता है और एसिड कम एक्ट करता है। बट क्या है कि इसकी भी प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ भी हो, ये कंपाउंड्स हैं तो ये भी अगर आपको दूसरा अगर नेचुरल वे में कुछ आप तरीका है, जैसे आप ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं या तीखा खाना खा रहे हैं, अगर वो कम करें और एसिडिटी कंट्रोल करें तो दैट विल बी मच बेटर रादर देन तो मेरे ये कहने का मतलब ये था ओवरऑल कुछ कुछ गंदी आदतें हैं जो कि सब में होता है, मुझे भी है, कई लोगों में है। तो ये जो आदतें हैं इसको आप अगर गैस्ट्राइटिस हो रहा है या गैस्ट्रिक अल्सर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये सब आदतें हैं, इसको कंट्रोल करने से इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। क्योंकि वो सबसे पहले करना जरूरी है। क्योंकि एक बार चालू हो गया, साइंस एंड सिम्टम्स चालू हो गए, इसका मतलब आगे जाकर ये बढ़ने ही वाला है। ऐसा नहीं कि भाई सब सेटल हो गया, आप जो भी बुरी आदतें में लगे रहो और ये सब सेटल हो जाएगा और कुछ हम दवाई ले लिए तो सेटल हो जाएगा, अगर हम सोचते हैं तो हम गलत सोचते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो गंदी आदतें हैं इसको थोड़ा कंट्रोल करें। अब मैं गंदी आदत बोल रहा हूँ तो मतलब से बुरा बुरा मत मानिएगा, बट ये सब अच्छा नहीं है क्योंकि इसके कारण बहुत सारे बीमारी आगे जाकर हो सकता है। अब जवानी में तो ये सब सोचते नहीं यार, नहीं यार, छोड़ो कुछ नहीं होगा। बट 10 साल रुक जाओ, 15 साल रुक जाओ, उसके बाद पता चला जाए एक बार चालू हो जाता है बीमारी, फिर मुश्किल है। फिर दवाई आप लोगे उससे भी सेटल नहीं होगा, फिर आगे जाकर बहुत सारे प्रोसीजर करना पड़ेगा। कैंसर जैसी बीमारी मैंने जैसे शुरू में बताया, कैंसर भी हो सकता है, रक्त का रिसाव हो सकता है, काफी ब्लीडिंग चालू हो जाता है, वो भी जानलेवा हो सकता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये मेरा पहला वीडियो था, इसके बाद मैं सीरीज में वीडियो बनाऊंगा ऐसे सिंपल सिंपल डिजीज पे, उस पे कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में आपको वीडियोस बनाते रहूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। हाँ, अगर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएंगे तो ये मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि तब मेरे को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा वीडियो बनाने का इच्छा होगी और मैं आपको कंटिन्यूसली वीडियो बनाकर डालते रहूँगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।